इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज है 6 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद एक नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीटीसी और डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने सोमवार को विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। कई गुटों में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंची तो तमाम प्रशिक्षु शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। और गौरतलब है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बैनर तले प्रशिक्षु 8 दिन से बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर 97,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनकी काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनके पास जो मूल रूप से होता है रिजल्ट वो नहीं था। इसको लेकर वो खासे परेशान थे। फिलहाल उनकी समस्या का हल मिल गया है। अगर ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो चाहें तो btcexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और अगर आपने भी किन्हीं कारणों से नहीं लिया था, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप भी प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तीसरे चरण की काउंसलिंग के दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अंक पत्र न होने से कुछ अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए ऐसा कराया है। वेबसाइट btcexam.in पर 12 मई को जारी परिणाम में सफल कुल मिला के देखा जाए तो 1,46,060 अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण अपलोड करा दिया गया है। और संजय उपाध्याय ने सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजे पत्र में लिखा है कि बेसिक शिक्षा निदेशक के आदेश के क्रम में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का ऑनलाइन सत्यापन कराने के लिए सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। और इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है जिनके अंक पत्र या तो खो गए थे या उन्होंने डाउनलोड ही नहीं किए थे। 28 व 29 जून को जिलों में अभिलेखों की जांच के दौरान ऐसे कई मामले जो थे वो सामने आए थे। और फ्रेंड्स देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के नवनियुक्त सचिव संजय उपाध्याय ने ट्रांसफर के 20 दिन बाद सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर में डाइट प्राचार्य रहे संजय उपाध्याय को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के प्रभारी निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विशेष सचिव आरबी सिंह ने 15 जून को उनका तबादला इस पद पर किया था। और देखिए, एक छोटी सी खबर और है। चयनित शिक्षकों ने समायोजन के लिए लगाई गुहार। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 और प्रवक्ता यानी कि पीजीटी 2016 के चयनित शिक्षकों ने समायोजन की मांग को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मुलाकात की है। चयनित शिक्षकों का कहना है कि उनका अंतिम परिणाम और विद्यालय आवंटन जारी हुए साल भर हो चुके हैं। चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की गलती के कारण उनकी तैनाती अब तक नहीं हो सकी है। चयनित शिक्षक चयन बोर्ड, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विद्यालय, शिक्षा निरीक्षक कार्यालय और स्कूलों का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। उनका कहना है कि चयनित जिलों में सीट खाली नहीं होने के कारण अन्य जिलों में समायोजित किया जाए। उप सचिव ने उनकी मांग चयन बोर्ड के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में अखिलेश गौतम गोरखपुर, प्रताप सिंह मेरठ वगैरह जो अभ्यर्थी थे वे शामिल रहे हैं। और इसी क्रम में चलते हैं आगे। और एक न्यूज और भी है। कोरोना ड्यूटी में लगे पारिस्थितिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को स्कूल में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। 250 से अधिक शिक्षकों की इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगी थी। इसके अलावा मेडिकल मोबाइल यूनिट, सैंपलिंग केंद्र और डोर टू डोर सर्वे में भी लगाया गया था। 1 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी बिना किसी आदेश के फ़ोन पर ही स्कूल आने का दबाव बना रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि लिखित आदेश से तैनात किया गया है तो स्कूल वापस आने का भी आदेश होना चाहिए। और फिलहाल अब इनको वापस बुला लिया गया है। दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट की मांग पर जानकारी तलब की गई है। यहाँ पर मामला ये है कि 2021 में जो दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी और फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती की आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने रजत दीक्षित और 13 अन्य की याचिका पर
अधिवक्ता प्रशांत मिश्र और सर्वेश्वरी प्रसाद को शून्य कर दिया है। इनका कहना है कि 24 फरवरी 2021 को 9027 दरोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएससी व फायर स्टेशन ऑफिसर के कुल 9534 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसके लिए 1 जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। कहा गया है कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है, बहुत से अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं, तो सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचिका का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है, ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। याचिकों ने छूट की मांग की, लेकिन कोई निर्णय नहीं मिला है। तो इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएससी और फायर स्टेशन ऑफिसर भर्ती की आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि किस प्रकार से छूट दी जाए। और फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण नहीं देने का जो आरोप है पूरी तरह से बेबुनियाद है। द्विवेदी ने सोमवार को निषादगंज स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में मीडिया से कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग की 34,589 सीटें थी, जबकि सामान्य वर्ग के महज 20,301 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। शेष 14,288 पदों पर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह भी गलत है कि विभाग राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है। दरअसल आयोग ने कोई रिपोर्ट मांगी ही नहीं है और आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव अभ्यर्थी अभी भी कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सवेरे डालीगंज स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया और इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया। बाद में बापू भवन में मंत्री से मिलाने के आश्वासन पर हंगामा बंद हुआ, लेकिन शाम तक उनकी वार्ता नहीं हो पाई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गईं। इसके चलते कुल 5,844 सीटों का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग करी है। और देखिए, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के तहत काउंसलिंग से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को इसी माह कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से प्रवक्ताओं के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण जिन 9 विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बीच में रोक दी गई थी, उनकी काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरी करा लेने की तैयारी चल रही है। तबादले की प्रक्रिया पूरी होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेज आवंटन शुरू कर देगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 9 जून से शुरू कराई गई है। इस दौरान 14 विषयों में चयनित 211 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए, लेकिन अचानक बीच में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई थी। 9 विषयों अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, हिंदी, रसायन विज्ञान, बीएड, भौतिकी, वाणिज्य आदि में चयनित 350 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं किए गए थे। तो बहुत जल्दी कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। और फ्रेंड्स, इजराइल में 0 से 321 हुए हैं केस। मास्क की अनिवार्यता इजराइल ने, आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो, समाप्त कर दी गई थी, लेकिन ये गलती अब इजराइल को भारी पड़ रही है। और इसी के साथ ये भी आप जानिए कि आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी लहर के बारे में बात करें तो एसबीआई की रिसर्च संस्थान ने कहा है कि हालिया रिपोर्ट में आशंका ये है कि सितंबर में ये जो तीसरी लहर है वो चरम पर होगी। अगस्त में तीसरी लहर भारत में आ सकती है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन में एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगता है कि भारत में जुलाई के दूसरे सप्ताह में रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आने लगेंगे। हालांकि मध्य अगस्त से नए मरीजों की संख्या में दोबारा से वृद्धि शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सावधान रहें, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आप लोग करते रहें। और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसको आप लोग लगवा लीजिए। वैक्सीन आराम से लग रही है, थोड़ी सी अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो कर लीजिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। आज का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। और डेली शाम को 5 बजे उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध करवा दी जाती है, तो उसको भी आप लोग देख लिया करें। एक क्विज होता है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।